जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक दफ़ा फिर अपने सारे साथियों को अपने चैनल MSK कंप्यूटर लैब पर खुशामदीद। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। साथियों, हाजिर हूँ एक और लेक्चर के साथ। ये लेक्चर भी हमारा MS वर्ड के हवाले से ही है। तो चलते हैं लेक्चर की जानिब। लेकिन लेक्चर में जाने से पहले आप सबसे एक वही रिक्वेस्ट कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी ऑन रखें। वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। तो चलते हैं लेक्चर की जानिब। जी तो दोस्तों, वेलकम बैक। आप देखें, हमने ये कुछ फाइलें बनाई थी, ठीक है, पिछले लेक्चरों में। तो चलते हैं, देखें मैं यहाँ से खोल लेता हूँ। ये मैंने वर्ड खोला, ठीक है। इसमें से मैंने ब्लैंक डॉक्यूमेंट लिया। उसके बाद यहाँ से मैं अपनी वही वाली फ़ाइल खोल लेता हूँ जिसमें हमने एडिटिंग की हुई थी। ये थी आई थिंक हमारी फ़ाइल, हाँ यही थी, ठीक है। तो पिछले लेक्चर में हमने क्लिपबोर्ड पे बात की हुई थी कि काफ़ी क्या चीज़ है, कट और फॉर्मेटिंग, पेंटर क्या चीज़ है, इसके बारे में हमने डिटेल से पढ़ा था। आज आगे जाएंगे। तो आगे जाने से पहले मैं आपको एक चीज़ और सिखा दूं। देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमने जो भी करना होता है यहाँ वर्ड में हम एक्चुअली टेक्स्ट पे सारा कुछ अप्लाई करते होते हैं, क्योंकि ये एक डॉक्यूमेंटेशन प्रोग्राम है। तो यहाँ पे हम डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, तो डॉक्यूमेंटेशन के लिए हम टेक्स्ट यूज़ करते हैं और जो भी हम अप्लाई करते हैं तो टेक्स्ट पर ही करते हैं। तो आपने सबसे पहले ये याद रखना है कि अगर हम कोई कमांड, कोई चीज़ अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो उसके लिए हमें टेक्स्ट को सेलेक्ट करना लाजमी है, ठीक है। उसके लिए हमें चाहिए कि हम उस टेक्स्ट को सेलेक्ट करें, उसके बाद उसके ऊपर फिर वो कमांड अप्लाई करें, ठीक है। तो आज बेसिकली मैं वो आपको सिलेक्शन के तरीके ही बताऊंगा कि किन किन तरीक़ों से हम सिलेक्शन करते हैं और कौन से तरीके जो है ना टाइम के साथ और उस मौके के मुनासिबत से हमें रिक्वायर्ड होते हैं या वहाँ पे जो है ना वो सूट करते हैं। तो देखिए, पहला तरीका तो यह है कि अगर आपके पास एक डॉक्यूमेंट है और अगर आप चाहते हैं कि आपके डॉक्यूमेंट में जितना भी टेक्स्ट आपने ऐड किया हुआ है, ठीक है, बेशक आपके पास 5 पेजेस है, 10 है, सैकड़ों में है, हज़ारों में है, व्हाटएवर जो भी है, लेकिन आप चाहते हैं कि मैं इन सब टेक्स्ट को सेलेक्ट करूं, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपने शॉर्टकट यूज़ करना है Ctrl+A। जैसे ही मैं Ctrl+A प्रेस करता हूं तो देखें कि सारा का सारा जो है ना हमारे पास सेलेक्ट होके हमारे पास आ गया। अब इसके ऊपर मैं कोई कमांड अप्लाई करता हूं ना, तो इस होल सारे डॉक्यूमेंट पे ही होगा, ठीक है, चाहे ये मेरा डॉक्यूमेंट 100 पेजेस ही क्यों ना हो, ठीक है। तो ये Ctrl+A सेलेक्ट ऑल के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। दूसरा तरीका इसका यह है कि अगर आप यहाँ पे खड़े हैं, ठीक है, और आपके पास या कंट्रोल नहीं काम कर रहा या फिर A नहीं काम कर रहा, तो फिर आप क्या कर सकते हैं, आप कर सकते हैं Ctrl+Shift+End। एंड का बटन आपके पास है, ये जो एरो के बटन है ना, इसके ऊपर बिल्कुल इसी पोर्शन में ऊपर एंड और होम का बटन है, ठीक है। तो वहाँ से आप इसको एंड करके यहाँ एंड तक आपका डॉक्यूमेंट सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है, आपकी लिखाई सेलेक्ट हो जाएगी। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि बंदा बिल्कुल एंड पे खड़ा होता है, ठीक है, तो वो जाने के लिए फिर जो है ना हमें ऊपर तक जाना होता है। तो आप इस तरह करें कि अगर आप बिल्कुल एंड पे खड़े हैं और आप कहते हैं कि बिल्कुल होम जो हमारा है वहाँ तक हमारी लिखाई सेलेक्ट हो, तो यहाँ करें Ctrl+Shift+Home, ठीक है। तो बिल्कुल ऊपर तक जितना भी आपका टेक्स्ट है ना वो सारा सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। दूसरा तरीका यह हो गया। तीसरा तरीका यह है
कि आप सिंपली यहाँ से कर्सर को ड्रैग करते जाएं और यहाँ पे ले आएँ, तो यहाँ छोड़ना नहीं है बल्कि ड्रैग पकड़ना है, ठीक है। तो ये आहिस्ता आहिस्ता नीचे जाता जाएगा और जितने भी आपके वो है वो सेलेक्ट होते जाएंगे, ठीक है। यहाँ तक सिलेक्शन हो गई आपकी। अभी आपने अगर इस पे कुछ अप्लाई करना है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये तो हो गई सारे डॉक्यूमेंट्स की बात। एक डॉक्यूमेंट को एज अ होल आप किस तरह सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर आप किसी वर्ड, किसी पैराग्राफ, किसी लाइन को सेलेक्ट करना चाहते हैं, ठीक है, तो सिंपली यहाँ पे क्लिक ऐसे ड्रैग करते जाएं तो वो लाइन सेलेक्ट होती जाएगी, ठीक है। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि माउस से करते हुए बंदे को मसला होता है। मसला ये होता है कि माउस सही काम नहीं कर रहा होता, तो वो कभी नीचे आ रहा होता है, कभी ऊपर जा रहा होता है, वो इस तरह हो जाता है, ठीक है। इस तरह होता रहता है, तो सही सिलेक्शन नहीं हो रही होती। तो उसके लिए आपको करना है, एक तो ये हो, अगर आपका माउस काम कर रहा है तो सिंपल यही तरीका है, आप एक यहाँ से एक वर्ड को, ठीक है, एक लेटर को सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर माउस आपका काम नहीं कर रहा तो सिंपल आपने जिधर से सेलेक्ट करना है ना, उधर ही आप कर्सर छोड़ें, शिफ्ट पकड़ें, ठीक है, और इस तरह आते जाएं, ठीक है। जो एरो का बटन है ना, साथ में ये दबाते जाएं, तो ये यहाँ से यहाँ तक देखें सिलेक्शन हमारी हो गई, ठीक है। तीसरा तरीका अगर मैं चाहता हूँ यहाँ पे तो शिफ्ट के साथ एक थोड़ा सा जो है ना ये सिलेक्शन कर रहा है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि थोड़ा फास्ट हो। फास्ट किस तरह हो, अगर इसके साथ मैं कंट्रोल दबाता हूँ ना, कंट्रोल करता हूँ, शिफ्ट करता हूँ और इस तरह करता हूँ, तो ये पूरा वर्ड सेलेक्ट करेगा। एक एक वर्ड ये जंप करता रहेगा, देखें ऐसे, ठीक है। तो ये कंट्रोल के साथ इस तरह ये जंप करता जाएगा, ठीक है। तो आपकी सिलेक्शन होती जाएगी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर मैं चाहता हूँ कि मैं पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट करूँ, ठीक है, तो क्या करूँगा, यहाँ पे कर्सर लेके आऊँगा, यहाँ जिधर से हमने सेलेक्ट करना है उधर ही छोड़ दूँगा, फिर पकड़ूँगा कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डाउन एरो बटन, ठीक है। तो ये एक पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये अगला तरीका। फिर अगर मैं चाहता हूँ कि मैं एक लाइन का करता हूँ, ठीक है, एक लाइन की मैं सिलेक्शन करता हूँ, तो फिर आपने पकड़ना है शिफ्ट शिफ्ट, ठीक है, और नीचे एरो बटन, ठीक है। जो डाउन एरो बटन है ना वो दबाना है आपने, तो फिर आपकी पूरी एक लाइन सेलेक्ट हो जाएगी, ठीक है। और अगर यहाँ पे खड़े हैं आप, यहाँ पे आपका कर्सर मौजूद है तो डाउन एरो बटन, और अगर यहाँ पे आप मौजूद है तो अप एरो बटन, ठीक है। तो आपकी लाइन सेलेक्ट हो जाएगी। उसके बाद आप चाहें तो इस पर कुछ भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थी सिलेक्शन की बात, और ये थे सिलेक्शन के तरीके कुछ जो आपके काम आएंगे, आपका टाइम बचाएगी। तो ये सारे तरीके आप सीख लें। बाकी मैं यहाँ पे लिख भी लेता हूँ, ठीक है, आपकी आसानी के लिए। कंट्रोल प्लस ए सेलेक्ट ऑल, ठीक है। उसके बाद मैं करता हूँ कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एंड बटन, ठीक है, इज इक्वल टू सेलेक्ट ऑल या एंड, ठीक है। एंड तक आपको सेलेक्ट करके ये दे देगा, ठीक है। तीसरा तरीका जो हमारे पास है वो है शिफ्ट प्लस और राइट एरो बटन, ठीक है। तो ये भी सिलेक्शन के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है, लेकिन थोड़ा स्लो होगा। इसके बाद है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस राइट या लेफ्ट
बटन, ठीक है। तो ये भी सिलेक्शन है, ठीक है, लेकिन ये वर्ड बाय वर्ड सिलेक्शन करेगा, वर्ड बाय या वर्ड टू वर्ड, ठीक है, सिलेक्शन करेगा, ठीक है। उसके बाद है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डाउन एरो बटन, ठीक है, इक्वल टू सेलेक्ट अ पैराग्राफ, ठीक है। इसके बाद है शिफ्ट प्लस डाउन एरो बटन सेलेक्ट अ लाइन, ठीक है। तो ये थे, इसको मैं आपके लिए करता हूँ बिल्कुल इस तरह, ठीक है, ताकि आपको आसानी हो, ताकि आप बेहतर तरीके से इसको समझ सकें, ठीक है। इसको मैं मज़ीद छोटा कर लेता हूँ ताकि आपको ये आसानी से दिख जाए, ठीक है। ये आप ठीक हो गई है सारे। तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, यहाँ से आप मतलब इसको सारों को याद कर सकते हैं। तो ये था सिलेक्शन का तरीका। मेरा मकसद बेसिकली ये था कि आप सिलेक्शन के आपको तरीके आ जाए ना, तो फिर जब आप सिलेक्शन करेंगे तो इन तरीक़ों से कर सकेंगे तो आपको आसानी होगी, आप बोर नहीं होंगे, ठीक है। बार तो ऐसा होता है कि बंदा सेलेक्ट कोई और चीज़ कर रहा होता है लेकिन उस बीच में से कोई और चीज़ हो रही होती है, ठीक है, तो उसमें से बंदा थोड़ा तंग हो जाता है, बोर हो जाता है, तो छोड़ देते हैं उस चीज़ को, मैंने करना ही नहीं है, ठीक है। तो ये तो कुछ तरीके जो मैंने आपको बता दिए, होप इसकी आपको समझ आ गई होगी। फिर भी अगर किसी भाई की कोई समझ नहीं लगी हो इसकी, तो आप बेशक हमसे पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह हम आपको जवाब दे दिया करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में वर्ड के नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक हमें इजाज़त दें। फ़ी अमानिल्लाह।